कि दो संख्याओं का गुणनफल भाई इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये लिखवाया था ना जी। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम और चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों कर सकते हैं, समझ गया ना। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लीजिए हमने 10 और 24 दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों का गुणनफल 240 होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 240। इन दोनों का एचसीएफ, दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ, दोनों के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा, समझ गया ना। मतलब यही दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे और यही दोनों संख्या का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और दोनों को गुणा कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, समझ गया ना। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दोनों गुणा कर दे तो दोनों साइड इक्वल होगा। अब दो संख्या है तो दो संख्या मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो सकता है कि नहीं जी। दो संख्याओं का गुणनफल माने मतलब क्या क्या, कोई कह दे तीन संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी चीज को बोलते हैं इंग्लिश में पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट गुणे सेकंड इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो फर्स्ट का पहली संख्या का फार्मूला कोई पूछ, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का एलसीएम दे दे, कोई कह दे कि दो संख्याओं का एलसीएम इक्वल टू दे दे आपका 24 और एचसीएफ इक्वल टू दे दे आपका 12, ठीक है ना। एक और संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे आपका क्या, मान लीजिए 240 दे दे, ठीक है ना। तो पहली संख्या पूछे, क्या पूछे पहली संख्या, तो बताओ कौन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये ना करेंगे जी। इसमें तीनों फॉर्म में जो इसे फार्मूला जनरेट होता है बस एक ही याद रखना, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रेखीय समीकरण, समझ गया ना। तो अगर फर्स्ट पूछेगा तो सेकंड आके नीचे बैठ जाएगा, जानवे करते हो चर राशि में जो कोई गुणा में बैठा रहता है, कोई बीजी व्यंजक में गुणा रहता है तो आके नीचे शिफ्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर पूछे और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर दे दे और सेकंड नंबर पूछे तो कौन फार्मूला लगाएंगे, ये वाला एचसीएफ गुणे एलसीएम वही रहेगा, नीचे आके फर्स्ट बैठ जाएगा, कभी ये इसके जगह पे जाएगा तो कभी ये इसके जगह पे जाएगा, समझ गया ना। तो अगर पहली संख्या पूछ दे तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछ दे तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा पहली संख्या, समझ गया ना। उसके बाद इसी फार्मूले को हमने सीधा कर दिया, समझ गया ना। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कभी दो को संख्या दे देता है, एक का एचसीएफ दे देता है, दो संख्या दे देता है एक का क्या देता है एचसीएफ दे देता है, और कहता है कि उसका एलसीएम दे देगा, कहेगा उसका एचसीएफ निकालिए, ठीक है ना। तो एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ का फार्मूला कैसे बनेगा, एलसीएम जाकर नीचे शिफ्ट होगा कि नहीं जी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम, फिर से एलसीएम पूछ दे तो एचसीएफ जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे दिया रहेगा आप लोग का मान दिया रहेगा, आप लोग को केवल शिफ्ट करना है, आपको फार्मूला जनरेट करना है तो एक फार्मूला याद रखिए, नहीं तो सारा फार्मूला याद रखिए। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, दूसरी फार्मूला ये है, एक ये है, चार फार्मूला है इसमें। मेन फार्मूला आपका कौन है, ये वाला है, उसके बाद ये वाला। अगर ये दोनों याद करते हैं तो सब फार्मूला आपसे निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से सारा फार्मूला उसी से बना हुआ है, बस ये दोनों अगर याद है तो सारा उसी से निकल जाएगा। बताओ निकल जाएगा कि नहीं जी। अब जैसे एक सवाल दे देगा इसमें, किताब जी हमारा नोट कर लियो ना, नोट कर लिया फार्मूला। हो जाओगे फील्ड में, वहां बैठोगे, हैं यहाँ में दो का नाम दो छके 12 और 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 21 हो जाएगा। अब किससे कटेगा जी, 3 से, 3 सत्ते 21, अब किससे कटेगा 7 का 9 7, फिर से इसको भी काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 54, अब किससे कटेगा 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3। अब सबका गुणनफल बना लीजिए। 336 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 अगुणे 2 अगुणे 3 गुणे 7। उसके बाद 54 का क्या आया, 54 का क्या आया जी, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। पहला चीज
इसका एचसीएफ अगर देखा जाए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन ऐसा चीज है दो तो दोनों में मिल रहा है, एक एक दो, एक एक दो, पहले एक एक देख लो, ठीक है ना, पहले दो दोनों मिल गया, ठीक है ना, उसके बाद दोनों में क्या है, तीन है, एक एक तीन है ना। चलो, और कोई ऐसा चीज तुमको नजर आ रहा है जो दोनों में नजर आ रहा है, तो एक तीन मिल गया, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, हो गया ना। बताओ ये 2 है या 3 है, बताओ, डबल 2 तो इसमें दो है ही नहीं है, 7 दोनों में है ही नहीं है, 3 को डबल 3 इसमें 3 है ही नहीं है, तो जो दोनों में है, एक एक दो दोनों में है, एक एक 3 दोनों में है ना, तो 2 3 6। उसके बाद एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पे, एलसीएम कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ आया उसको तो एक एक बार लिखना है, एचसीएफ आया नहीं 2 गुणे 3, तो इस बार लिख दो एक बार 2 गुणे 3। अब इसके अलावा छोड़ के कौन करना चाहिए, 1 2 3 ऑर्डर में लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। एक इसमें बचा, इसमें 3 गुणे 3 बचा, लास्ट में क्या बचा 7 एन बचा जी। अब सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऑर्डर में लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है ना जी, अगुड़े 3 गुणे 3 गुणे 3 अगुड़े 7। यहाँ पे 2 गुणे 2 कब आ रहा है, 2 पे 4 है, अगुड़े 3 कब आ रहा है, 3 पे 3 घात है, अगुड़े 7 अकेले, 2 पे 4 का मान 16 होता है ना जी, और 3 पे 3 का मान 27 अगुड़े 7, टोटल गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 3024, ये हो गया। उसके बाद इसका चेक करेंगे, जांच यहाँ पे लिखेंगे, जांच, हाँ उनको नहीं रहा कि जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या है इक्वल है, कह रहा कि नहीं जांच करने के लिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ अगुड़े एलसीएम, यानी फर्स्ट नंबर अगुड़े सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुड़े एलसीएम, है नहीं जी। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 336, है तो जी, सेकेंड नंबर हमारा क्या था 54 बराबर एचसीएफ हमारा इसका कितना आया था दोनों नंबर का 6, एलसीएम कितना आया 3024, हो गया ना जी। 6 चौको 24 का 4 हाथ से कितना बचा 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 1 छत्री 18 18 144 आ गया है, हाँ क्या गड़बड़ है, ये हो गया नहीं 18 144, उधर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 6 336 को हम अगर तोड़ दें 330 प्लस 6 अगुड़े 54, हो गया ना जी। हाँ तो 6 चौको 24 का 4 राशि कितना बचा 2, 6 25 30 और 30 2 32, हो गया ना 324, अब प्लस ना 33 में 54 का गुणा कर लो, नहीं समझ में आ रहा था, 4 3 12 का 2 हाथी कितना बचा 3 4 3 12 का 13, हो गया ना, 5 3 15 का 5 हाथी कितना बचा 5 3 15 1 16 2 5 3 8 6 1 7 1782 1782। अब इसको जोड़ो पूरा 28 144 आ गया ना, इसको जोड़ो 4 2 2 4 18144 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या हो जाएगा इक्वल होगा। इतना काम करना पड़ेगा तब जाकर नंबर मिलेगा। सर यहाँ पे घात लिखे वैसे लिखना पड़ेगा? हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ गुणा करने पर बढ़िया कि उसको घात में लिख लो, क्योंकि 2 पे 4 का मान तुमको ऑलरेडी याद रहेगा, तुरंत शिफ्ट कर दोगे, समझ गए ना। 2 को 4 बार इसको अरेंजिंग ऑर्डर में बढ़िया से लिखना है आप लोगों को, समझ गए ना। तुरंत 2 पे 4 2 को 4 बार है तो 2 पे 4 घात लिख दिए। ये लिखने का तरीका होता है कि 2 पे 4 का मान तुरंत आप रख दोगे तो टीचर का नजर यहाँ पे जाएगा 2 पे 4 का मान 16 नहीं तो गुणा करेगा, समझ गया ना। तो 2 पे 4 का मान 16, 3 पे 3 का मान 27, 7 अकेला, 7 का कोई साथी है ये नहीं। 2 पे 4 का मान 16, 3 पे 3 का मान 27, समझ गया ना। एक स्टैंडर्ड होता है हर एक चीज सॉल्व करने का, वैसे करेंगे तो आप लोग को नंबर मिलेगा जरूर, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं किए हैं नोट कर ले, इतना करना है तब आपको नंबर मिलेगा। आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना, शुक्रवार बृहस्पतिवार शुक्र 3 दिन और है, संडे को फिर से बड़ी मार मारेंगे इस बार अगर कम नंबर हो गया तो,
सबसे आजकल लड़का को पता नहीं क्या है, मोबाइल चाहिए पहले, गाड़ी पहले चाहिए, सब जितना बड़ा बड़ा काम सीख ले, किताब छोड़ दो। नहीं, किताब से एकदम दूरी है। पहला लड़का गाड़ी सीखना चाहता है, मोबाइल चलाना चाहता है, जूता बढ़िया से पहनना चाहता है, कपड़ा बढ़िया से पहनना चाहता है, किताब से दूरी बन जाए। लड़की तो पहले पोतना जानेगी, किताब नहीं जानेगी, समझ गया ना। उसको भले से वो गुड़ा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से पोतना इसको आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पोता जाए इतना इसको पता है, लेकिन गुड़ा ना आना चाहिए। पता ये सब बुद्धियाँ कहाँ से सीख लेते हो तुम लोग? इसके लिए कोई टीचर है नहीं, हमारा समाज ही सिखा देगा। अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन बुरा काम सिखाने के लिए हजारों लोग तुम्हारे साथ अवेलेबल रहेंगे। समझ गए रहो ना। कोई चीज अच्छा सिखाने के लिए कोई कहता है बहू तनी हम भगिया सिखा दे, कोई कहेगा बहू पोतना सिखा दे, ऐसे से नहीं कहेगा जी। बताओ, देखो ये एगो आ गई अभी को। हम लोग का हाँ, लड़कियों का होम सेंटर रहेगा। छुआ कर दिया है। है अनन्या, चूहा काट दिया, इसको मार दो, तो मारो इसको। चलो 1.2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि दो रहा। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि कर है ना, यानी क्या करना है? लौसा निकालना है, समझ गया ना। निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला तीसरा का पहला में क्या कर रहा है? एक सवाल बताएंगे, बाकी सब आपको करना है। 15 और 21 क्या क्या निकालना है? खाली इसमें जांच में नहीं करना है, आपको जांच करना है तो जो कर सकते हैं, ठीक है ना। उस साइड में रफली कर लेना। हाँ हाँ, नहीं सब पे नहीं करना। जब कहेगा जांच करने के लिए तभी कहेंगे, वहां पे बोर्ड लिख देता है कि निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो आप लोग का नंबर काट दिया जाएगा। समझ गया ना। तो इसलिए जो उस 15 को जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें नोट करके दिया रहता है, उसको पालन करना है, नहीं करेंगे तो नंबर काट लेगा। हाँ, पेपर में दिया। 12 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 का 9 3। 15 का भी निकालिए, 3 पचे 15, 5 का 9 5। 21 का भी निकालिए, 3 सते 21, 7 का 9 7। हो गया ना जी। बढ़िया से यहाँ पे लिखेंगे 12 का 2 गुणे 3। उसके बाद किसका लिखना है? 15 का 3 गुणे 5। उसके बाद 21 का 3 गुणे 7। बताओ, 2 तीनों में नजर आ रहा है? नहीं, 3 तीनों में नजर आ रहा है। ऐसे एग्जाम में नहीं घेरा घेरी करना है, ठीक है ना। मतलब देखना वहां से, आप लोग बता रहे हैं क्योंकि तुम अनहिया साहब हो, अभी दिखेगा नहीं। अनहिया साहब जानते हो 2 प्रकार के होते हैं। अंधे 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसका तकिया नहीं होता है, एक वो अंधा होता है। एक होता है दिमागी रूप से अंधा, समझ गया ना। अखिए से सब कुछ जाएगा लेकिन दिखता नहीं है, समझ गया ना। तो वही अखिए के सामने तुम लोग का रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, ये वो होता है दिमागी रूप से अंधा, समझ गया ना। तो दिमागी रूप से अंधा ना बने, समझ गए। तो 3 में 3 तीनों में नजर आ रहा है कि नहीं? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो गया। उसके बाद एलसीएम, जो इसका एचसीएफ उसका 3 में गुणा 3 लिख लो। जो इसका आएगा एचसीएफ उसको लिखना है एक बार, समझ गया ना। एक ही बार लिखना है। जो इसका गुणनफल आएगा, हाँ, जो एचसीएफ आएगा उसको लिखना है। जो तीनों का एचसीएफ उसको लिख दो डायरेक्ट, अगर गुणा नहीं करना है तो गुणा कर दिए। और उसके बाद जो बच रहा है 2 गुणे 2, इसमें बचा 5, इसमें क्या बचा 7। उसके बाद 3 गुणे 2 पे 2 है तो 2 पे 2 होगा, तो गुणे 5 गुणे 7। 3 गुणे 2 पे 2 का मान 4, अब गुणे 5 गुणे 7। 3 चौक 12 पचे 60 और 60 गुणे 7, 7 छक्के 42, 420। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 3। इसको जांच करना है तो आप लोग वही फार्मूला अप्लाई करके जांच कर सकते हो, समझ गए ना। उसके बाद 12 17 23 29, ये तो तीनों हमारा अभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ सीधे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 1। और तीनों को गुणा कर लो, एलसीएम हो जाएगा। कि तीनों अभाज्य संख्या ना, किसी कटवे नहीं करेगा। तो तीनों में आएगा 1 1 आएगा कि नहीं? तीनों में। तो इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एचसीएफ क्या होगा? 1। एलसीएम क्या होगा? तीनों को गुणा कर लो। अब 1 को छोड़कर ये तीनों संख्या बचेगा, 17 23 19। समझ गया ना।
हो गया जी। चौथा लगाओ तो समझ में आ रहा है, सीधे का सवाल ही जान लेना। ना दिया है। हाँ, इसका एचसीएफ क्या दिया है, पहले सबसे पहले इसका मतलब समझिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे थे पिछले वाले सवाल में जो पढ़ाए थे हम लोग को, हम कह रहे थे कि मान लीजिए 15,224 का एचसीएफ मान लेता ना कि 24 आएगा। समझ गया ना, इसी फॉर्म में लिखते ना। इसका कहने मतलब ये हो रहा है इन दोनों का एचसीएफ निकालने तो 24 आया है। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 54 आप प्लस 4 का 5 पढ़े हैं ना, तो का मतलब वहां होता है, दर्शाता है गुणा। तो वही 15,224 का एचसीएफ यहाँ पे का है, इसका मतलब का है। का मतलब होता है गुणा। बोर्ड मास आप लोग पढ़े हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ गया ना, तो ये चीजें पढ़े हैं। यहाँ पे जो ही रहता का मतलब बताता है, उसका मतलब हम गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए 240 का 5% निकालेंगे, तो वहां पे का के जगह पर हम क्या शिफ्ट करते थे, गुणा। 5 गुणे 1/100 करते थे ना जी, तो का मतलब गुणा। वैसे ही इसका मतलब से समझ सकते हैं कि 15 और का 224 का एचसीएफ 24 आएगा। इसका कहना मतलब वही चीज ये भी कर रहा है, वही चीज पहले लिख दिया। अब ये चीज गुणा के रूप में चाहे पहले बैठे या चाहे बाद में बैठे, बात बराबर ही है। समझ गए ना। यहाँ पे कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। समझ गया ना, यानी कि ये दो संख्या, पहली संख्या दे दिया है, दो संख्या दे दिया है ना, 306 और 657। तो पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या कौन है इसमें, 306। दूसरी संख्या आपका दे देगा क्या, 657। और क्या दे, इन दोनों का एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ क्या दिया है, 9। पूछ कर रहा है, देखो 306 गुणे 357 दिया है ना, गुणा दिया है का जी, कामा दिया है, कामा दिया है ना, यहाँ गुणा बन गया। ठीक है ना। तो इन दोनों का कह रहा है 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो इसके मतलब ये होता है, इन 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला अभी जस्ट लिखवाए थे, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या, सीधे फार्मूला याद रखिए, गुणे दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। एलसीएम पूछेगा तो नीचे एचसीएफ बैठा रहेगा, एचसीएफ पूछेगा तो नीचे एलसीएम बैठा रहेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऊपर आएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है, 306, दूसरी संख्या कितना है, 657 बट्टा एचसीएफ कितना दिया है, 9। हो गया। एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम इक्वल्स टू, भाग करिए, इसमें कटेगा कि नहीं जी, कितना बार में, 3 दहा में 30, 3 दूना 6, 6 5 7 बट्टा 3 त्रिका 9, 2 1 3 अभी भी कटेगा कि नहीं जी। अब काटो इसको, एलसीएम इक्वल्स टू 3 त्रिका 9, 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 चौको 12 गुणे 657। अब इसका दोनों को गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 34 गुणे 357 करके जल्दी बताओ गुणा कितना आएगा। गुणा करने में तेजी रखे हैं। अगर हम 2 डिजिट 2 अंक रखे हुए तो गुणा जल्दी करके आप लोग बताया, थोड़ा टाइम आप ही लोगों का बचेगा। कितना होगा, 22,000। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा, 22,338। टाइमिंग है जी, है लेट हो गया ना।
तो 22,000 एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 22,338। फिर से आपको जांच करना है ना, वही संख्या अपनाओ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर